ring method. This is the diagram of de Noyer ring method. In this diagram you see here it is a dial. ये एक डायल है जिसमें डाइंस की यूनिट पे फोर्स है एंड इसके साथ जो है एक वायर अटैच है और ये वायर बना हुआ है प्लैटिनम इरिडियम मेटल का। प्लैटिनम इरिडियम मेटल का ये वायर है जिसके एंड पे एक रिंग को अटैच कर दिया गया है। रिंग ऐसी हो सकती है जिसकी विड्थ आपकी कुछ मिलीमीटर्स पे होगी। तो ये वायर जिसके एंड पे ये रिंग अटैच करी गई है वो वायर का कॉम्पोजिशन क्या है, प्लैटिनम इरिडियम मेटल का बना हुआ है। इस डायल पे रीडिंग कौन सी आ रही है, फोर्स की रीडिंग आएगी, वो भी किस यूनिट्स में आएगी, डाइंस पे आएगी। हमें निकालना है सरफेस टेंशन। इस मेथड का एक और एडवांटेज है कि इससे हम सरफेस के साथ साथ इंटरफेशियल टेंशन भी निकाल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल यानी सरफेस और इंटरफेस में क्या अंतर है, यानी अगर आप टू लिक्विड्स होंगे तो इंटरफेस क्रिएट होगा, तो इंटरफेशियल टेंशन भी इस मेथड में निकाल सकते हैं। कैपिलरी राइज मेथड में हमने क्या पढ़ा था, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इंटरफेशियल टेंशन नहीं निकाल सकते, इसमें सिर्फ आप क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन। इस मेथड में अगर सैंपल कम लियो, यहाँ सैंपल ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसमें अगर सैंपल कम भी है तो आप सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन de Noyer ring मेथड से निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसे एक बीकर ले लेंगे जिसमें आपको सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक लिक्विड भरा है इस बीकर में और हम इस स्टैंड के साथ एक टेबल अटैच है, इस टेबल पे उस बीकर को रख देंगे। इस स्टैंड की इस टेबल को हम स्लाइड ऐसे करके मूव भी कर सकते हैं, यानी ये टेबल आपकी लेफ्ट राइट मूव हो जाएगी। तो आप जब इस रिंग के नीचे इस टेबल को अटैच कर देंगे, यानी अब रिंग डिप होनी चाहिए कहाँ तक, अगर हम सरफेस टेंशन मेजर कर रहे हैं तो रिंग सरफेस के जस्ट बिलो तक जानी चाहिए। अगर हम इंटरफेशियल टेंशन यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ अगर ऑयल भी है और वाटर भी है, तो यहाँ जो लेयर बन रही है ऑयल और वाटर के बीच में, दैट इज इंटरफेस, उसके बिलो जानी चाहिए वो रिंग जो इस वायर से अटैच है। ये जो रिंग है ये भी वायर की ही बनी हुई है, इसी वायर की। तो अब हम जैसे स्टार्ट करना है इस मेथड को, तो इस बीकर में उस लिक्विड को ले लेंगे जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है। अब उस रिंग को हम वहां तक डिप करेंगे, इस वायर को हम वहां तक लेके जाएंगे जहां तक इस सरफेस के बिलो ये रिंग चली जाए। नाउ अब आपको क्या करना है कि इस रिंग को डिटैच करना है लिक्विड से। डिटैच करने का मतलब आप इस वायर को ऊपर की तरफ फोर्स से पुल करना है। तो जब आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे पुल करने के लिए, तो थोड़ा बहुत लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और जब फोर्स ज्यादा हो जाएगा वो लिक्विड वहीं रह जाएगा और रिंग ऊपर चली जाएगी। तो अपवर्ड फोर्स क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स जितना भी लगाया वो किस में आ गया, डायल रीडिंग में। तो अपवर्ड फोर्स A इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डायल रीडिंग। इफ डायल रीडिंग gives 10, 20, 30, 40, whatever reading, upward force is equal to dial reading. अब डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स जो किससे लग रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से कैसे लग रहा है, यानी ये लिक्विड का मॉलिक्यूल इस रिंग के मॉलिक्यूल के बीच, यानी जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो सरफेस टेंशन लग रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है वो एक पॉइंट पे लगा, तो उसे हमने क्या कहा, गामा। अब क्योंकि रिंग के पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा है, इफ दिस इज रिंग, इसके पूरे सरकमफेरेंस पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 2 पाई r गामा। तो हम गामा को 2 पाई r ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्यों मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, रिंग की कुछ ना कुछ विड्थ होती है, तो सरफेस टेंशन रिंग की जो विड्थ होती है उसमें इनर साइड का सरफेस टेंशन और आउटर साइड का सरफेस टेंशन, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब ये क्या हो गया, B इज इक्वल टू गामा 4 पाई r, A इज इक्वल टू डायल रीडिंग, B इज इक्वल टू गामा 4 पाई r। एट इक्विलिब्रियम A इज इक्वल टू B, यानी हमें अब क्या निकालना है, गामा सरफेस टेंशन। तो A इज इक्वल टू B अगर हम कहते हैं तो क्या हो जाता है, डायल रीडिंग इज इक्वल टू 4 पाई r गामा। डायल रीडिंग इज इक्वल टू 4 पाई r गामा। तो अब हम अगर गामा निकालना चाहें तो हमारा गामा हो जाता है, गामा को यहीं रहने दीजिए, तो ये हो जाता है डायल रीडिंग अपॉन 4 पाई r। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड
टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन बाय ड्यूनॉय रिंग मेथड। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर यहाँ सरफेस टेंशन निकालना है तो सिंगल लिक्विड होगा, अगर इंटरफेशियल टेंशन निकालना है तो ऑयल और वाटर या कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर होगा। इस रिंग को आपको इंटरफेस निकालना है तो वहां तक डिप करना है जहां तक इंटरफेस क्रॉस कर जाए, सरफेस टेंशन निकालना है तो वहां तक डिप करना है कि सरफेस के नीचे ये रिंग चली जाए। जब भी हम स्टार्ट करेंगे ये मेथड तो प्रिंसिपल क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच दिस रिंग इज बैलेंस्ड बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सो जब आप इसे डिटैच करेंगे तो अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, जो आपने डिटैच करने के लिए लगाया इस वायर को खींचने के लिए, तो अपवर्ड फोर्स इज डायरेक्टली, डाउनवर्ड क्या लग रहा है, इस रिंग पे लग रहा है सरफेस टेंशन का, क्योंकि रिंग के पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा है इसलिए 2 पाई आर, और रिंग की विड्थ होती है इसलिए इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों के लिए ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जब हम इक्विलिब्रिएट करेंगे तो डायल रीडिंग इज इक्वल टू 4 पाई आर गामा, और गामा निकालना आसान है, गामा इज इक्वल टू डायल रीडिंग अपॉन 4 पाई आर। दिस इज ड्यूनॉय रिंग मेथड to determine the surface tension. If sample is very less, then this method is used. Now, third method is drop weight method. Fourth method is drop count method. Both of these methods can be calculated by this instrument, that is stalagmometer. This instrument can use to determine the surface tension also in lab. I have shown you. This is stalagmometer. This stalagmometer contains 2 marks, A and B, and this stalagmometer contains a fine capillary inside it. This is stalagmometer. It contains fine capillary. It has 1 mark A and second is B mark. अब अगर हमें सरफेस टेंशन निकालना है लैब में किसी भी लिक्विड का, वाटर का, ग्लिसरीन का, अल्कोहल का, जो भी लिक्विड आपके पास लैब में मौजूद है, तो हम इसे कैसे इजीली निकाल सकते हैं, ड्रॉप वेट और ड्रॉप काउंट मेथड, दोनों ही मेथड से निकाल सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है स्टेलैग्मोमीटर। फॉर एग्जांपल हमें सरफेस टेंशन निकालना है अल्कोहल का, तो इस मेथड से जो ड्रॉप वेट मेथड है या ड्रॉप काउंट मेथड है, हमेशा रिलेटिव सरफेस टेंशन निकलता है, यानी एक स्टैंडर्ड के कंपेयर में रिलेटिव सरफेस टेंशन निकलता है। यानी हम वहां पे एक स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड यहाँ पे लिया जाता है वाटर। अब मान लीजिए आपको अल्कोहल का निकालना है तो वाटर को स्टैंडर्ड माना जाएगा, तो उसके लिए एक हम इस इंस्ट्रूमेंट को अभी समझाएंगे, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। उसके लिए क्या है, गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। इसमें जो गामा 2 सरफेस टेंशन है ये वाटर यानी स्टैंडर्ड का है, गामा 1 जो सरफेस टेंशन है ये अननोन लिक्विड का है, वो आपका अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका आपको सरफेस टेंशन निकालना हो। तो अब जो आपका स्टैंडर्ड है उसे डिनोमिनेटर में रखना है और जिसका अननोन आपको निकालना है दैट इज ऑन न्यूमरेटर। फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। ये तो बात की बात है, पहले हम इसे परफॉर्म कैसे करेंगे। परफॉर्म करने के लिए मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसका आपको सरफेस टेंशन निकालना है, उस लिक्विड को आप एक बीकर में भर लीजिए। उस लिक्विड को बीकर में भरने के बाद इसमें इस स्टेलैग्मोमीटर को उसमें डिप करके उस लिक्विड को जो है सक कीजिए। उस लिक्विड को जब आप सक करेंगे तो क्या होगा कि ये लिक्विड जो है इसमें आपका सक होके यहाँ मार्क तक आ जाएगा, यानी मान लीजिए ये सारे मार्क बने हुए इसमें, इन सब में ये लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जब लिक्विड को सक किया और वो यहाँ तक आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ जो मार्क बना है A और यहाँ जो मार्क बना है B, जब आप उसे सक करेंगे लिक्विड को, जब भी आप उसको सक करेंगे लिक्विड को, आप क्या करेंगे कि वहां पे प्रेशर लगाएंगे ऊपर की तरफ। जब आप प्रेशर लगाएंगे ऊपर की तरफ तो ये लिक्विड होल्ड हो जाएगा इनसाइड द कैपिलरी। जैसे जैसे आप प्रेशर रिड्यूस करेंगे वो ड्रॉप के फॉर्म में गिरने लगेगा। आपको क्या करना है कि ये जो A से B मार्क के बीच में जितना लिक्विड है, गिरने में जितनी भी ड्रॉप्स आ रही हैं उसको आपको कलेक्ट कर लेना है प्री वेट बीकर में। प्री वेट बीकर में मतलब इस बीकर का वेट आपने पहले से ले लिया, अब A से B मार्क के बीच में जितना भी लिक्विड था वो इसमें गया, उसके बाद आपने उसका वेट लिया कि इस लिक्विड का वेट कितना आया। तो मान लीजिए आपने अल्कोहल रखा था तो अल्कोहल का वेट कितना हो गया, W1 हो गया।
उसी तरह क्योंकि आपने स्टैंडर्ड क्या रखा है, वाटर को आप उसी तरह सक करेंगे। सक करने के बाद जो है फिर से वही आप काउंट A से B के बीच का लिक्विड जो है ड्रॉप वाइज इसमें गिरेगा। इस बीकर से आप वेट ले लेंगे, पहले बीकर का वेट लेंगे पहले से ही, उसके बाद जब लिक्विड आ जाएगा उसका वेट लेंगे। तो अब आपको वाटर का भी वेट मिल गया, यहाँ आपको अननोन सैंपल का भी वेट मिल गया, और डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन है, आपके पास वाटर का सरफेस टेंशन अवेलेबल होगा। तो आपको गामा 1 निकालने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, गामा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दैट इज ड्रॉप वेट मेथड। अब ये है कि कैसे ये फॉर्मूला आया, हाउ इट इज कम, कि गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। हमने प्रीवियसली कैपिलरी राइज मेथड में भी बताया था कि कोई भी फोर्स लग रहा है या वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू जो सरफेस टेंशन, मान लीजिए यहाँ से जब लिक्विड गिर रहा है, यानी कि किसी भी कैपिलरी से जब लिक्विड गिरता है तो जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो फोर्स उसे बैलेंस करता है। और क्योंकि पूरे सर्किल पे है इसलिए वो क्या है, पेरीमीटर को ले लेते हैं हम 2 पाई आर। तो गामा इंटू 2 पाई आर बैलेंस करता है वेट ऑफ लिक्विड को। वेट ऑफ लिक्विड जो गिर रहा है दैट इज बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एट होल सर्कमफेरेंस दैट इज गामा इंटू 2 पाई आर। देन हम गामा निकालते हैं तो क्या हो जाता है, W1 अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया किस लिक्विड के लिए, जिस लिक्विड का आपको सरफेस टेंशन निकालना है। सेकेंड लिक्विड आपका क्या है, मान लीजिए वाटर है, या यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारा क्या है, हमेशा रहेगा वाटर रहेगा। तो सेम हम W2 निकालेंगे तो W2 भी वैसे ही हो जाएगा कि W2 अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा गामा 2, यानी कि गामा 2 इज इक्वल टू W2 अपॉन 2 पाई आर, गामा 1 इज इक्वल टू W1 अपॉन 2 पाई आर, यानी वेट ऑफ फर्स्ट लिक्विड और दिस इज वेट ऑफ सेकेंड लिक्विड। जब हम गामा 1 अपॉन गामा 2 करेंगे तो ये आपका सब कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर और 2 पाई आर, और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, W1 अपॉन W2। तो this formula comes from here that the weight of liquid is balanced by the force of surface tension. At one point surface tension is gamma and at the circumference surface tension is 2 pi r. That is drop weight method. अब same स्टेलैग्मोमीटर लेना है ड्रॉप काउंट मेथड के लिए। यहाँ पे हम ड्रॉप्स का वेट ले रहे थे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉप्स को काउंट करना है, यानी मार्क भी वही है, A से B के बीच में ही लिक्विड जब गिर रहा होगा तो आप 1 2 3 तब तक काउंट करेंगे जब तक कि लिक्विड का मार्क B क्रॉस नहीं कर जाता। फॉर एग्जाम्पल आपके लिक्विड का मार्क जो है, मान लीजिए आपने जो लिक्विड लिया उसकी 40 आ गया नंबर ऑफ ड्रॉप्स, और आपने वाटर का जो मार्क लिया उसकी नंबर ड्रॉप 60 आ गया मान लीजिए। तो फॉर्मूला अब क्या है ड्रॉप काउंट मेथड के लिए, गामा 1 अपॉन गामा 2, यानी इसमें भी हम रिलेटिव सरफेस टेंशन निकालते हैं स्टैंडर्ड के कंपेयर में और वाटर को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो यहाँ ये जो अननोन है, अब फॉर्मूला क्या बनता है, N2d1 अपॉन N1 d2। d क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1, d2 इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2, N2 इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 2, N1 इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 1 दैट इज वाटर। अब ये फॉर्मूला कैसे है, सेम हमने बताया था कि W1 इज इक्वल टू गामा 2 पाई आर। तो यहाँ पे भी हमने लिखा है W1 इज इक्वल, ये है 1 ड्रॉप के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया n से, और 1 किस लिए लिखा है, लिक्विड 1 के लिए, और 2 किसके लिए लिखा है, लिक्विड 2 के लिए। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाई n हो गया। अब क्या हुआ, वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम तो क्योंकि हमारा स्टेलैग्मोमीटर सेम है तो नंबर ऑफ ड्रॉप जो गिर रही है उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो सिर्फ क्या चेंज होगी, क्योंकि लिक्विड 1 की डेंसिटी अलग होगी और लिक्विड 2 की डेंसिटी अलग होगी, इसलिए जो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है उसमें वॉल्यूम तो कट जाएगा पर डेंसिटी रह जाएगी। और 2 पाई आर भी सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिक्विड 1 के लिए अलग है और लिक्विड 2 के लिए अलग है। तो जब आप गामा 1 अपॉन गामा 2 इसको करोगे सारे सिंबल्स कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू N2d1 अपॉन N1 d2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग surface tension by drop count method. So drop weight method and drop count method uses the instrument that is called stalagmometer. Drop weight method में आपको weight निकालना है, drop count method में आपको उसका काउंटिंग करनी है, लेकिन मार्क हमेशा सेम रहेगा। A से B के बीच में जितनी ड्रॉप्स गिर रही हैं उसका वेट लेना है, यहाँ A से B के बीच में जितनी ड्रॉप्स गिर रही हैं उसका काउंट लेना है और इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो अब हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन के सारे मेथड्स हो गए, यानी कैपिलरी राइज मेथड, ड्यूनॉय रिंग
मेथड